एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री पर जिनको हमें सॉल्व करना है। तो पहले 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। 1 मार्क के जो भी क्वेश्चंस हैं वो या तो एमसीक्यू फॉर्म में होंगे या असर्शन रीजन के फॉर्म में होंगे। यहाँ पर इन्हें लॉन्ग मेथड से नहीं करना है, कुछ ट्रिक्स से सीखनी है इनको सॉल्व करने की। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/4 then find the value of sec square theta minus 1 into cos square theta upon sin theta। जनरली हम क्या करते हैं कि sin थीटा की वैल्यू 3/4 है तो एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हैं और तब इसको वैल्यू जो है sec थीटा, cos थीटा, sin थीटा की वैल्यूज को पुट करते हैं। वो लेंथी मेथड है, 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए वो नहीं करना है। तो ट्रिकी वे में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 1 मार्क का है तो 1 मार्क का ही टाइम उसको देना है। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हमें मालूम है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो इसकी जगह पर हम टेन स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अगेन हमें मालूम है 10 साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू हमें ये गिवन है 3/4, तो 3/4 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos A इक्वल टू 5/8 गिवन है cos A की वैल्यू, तो हमें cot A इंटू साइन A फाइंड करना है। तो यहां पर भी लॉन्ग मेथड से नहीं जाना है, इसे सॉल्व कर देना है। एक रूल है, अगर कहीं पर भी साइन और कॉस के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो तो हम उसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। और हमें मालूम है cot A इज इक्वल टू हो जाएगा cos A अपॉन साइन A मल्टीप्लाइड बाय साइन A, कैंसिल आउट हो गया, cos A की वैल्यू आ गई 5/8, यही आंसर हो गया। तो काफी टाइम सेव हो जाएगा, और क्योंकि 1 मार्क का है इसलिए इसमें कुछ ट्रिक्स के थ्रू चलना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, cos थीटा इक्वल टू 3/7, तो फाइंड वैल्यू ऑफ cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर भी हम इसे सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, कैंसिल कर दिया, 1 अपॉन cos थीटा, यानी कि cos थीटा की वैल्यू 3/7 है, तो 1 अपॉन cos थीटा की वैल्यू उसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी 7/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो यहां पर भी हमें tan थीटा का प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि tan थीटा को अगर साइन और कॉस में कन्वर्ट करें तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा की वैल्यू होगी। तो इट मींस इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, cos थीटा। अब हम यहां पर साइन थीटा प्लस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा, डिनोमिनेटर में cos थीटा है तो cos थीटा से पूरे टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग ऑल टर्म्स बाय cos थीटा, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा
प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा होल अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू sin अपॉन cos tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1। वैल्यू पुट कर देंगे। tan थीटा की वैल्यू 5/12 है। 5/12 माइनस 1 अपॉन 5/12 प्लस 1 और 5/12 माइनस 1 इक्वल टू 12 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 प्लस 12 अपॉन 12 अपॉन 5 माइनस 12 अपॉन 12। अब 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो गया। अब 5 प्लस 12 17 अपॉन माइनस 7 17 अपॉन माइनस 7 इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन की तरह ही 2 tan a इज इक्वल टू 3 और हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो यहां पर भी वही sin a cos a रिपीट हो रहे हैं और tan की वैल्यू होती है sin अपॉन cos। तो हम cos a से पूरे टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग बाय tan a डिवाइडिंग बाय cos a 4 sin a अपॉन cos a tan a प्लस 3 cos a अपॉन cos a 3 4 tan a माइनस 3। अब 2 tan a की वैल्यू 3 है तो 4 tan a की वैल्यू 6 हो जाएगी। 6 प्लस 3 अपॉन 6 माइनस 3 क्योंकि 2 tan a इक्वल टू 3 यहां डबल कर देते हैं। 4 tan a इज इक्वल टू 6 तो 6/3 इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 4 cot theta minus 5 is equal to 0। Find the value of 5 sin theta minus 4 cos theta upon 5 sin theta plus 4 cos theta। इसे सेल्फ अटेम्प्ट करना है। वैल्यू इसकी 0 आएगी। cot theta is equal to 5/4 हो जाएगा। फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सभी टर्म्स को cos थीटा के बजाय sin थीटा से डिवाइड करेंगे क्योंकि cot की वैल्यू cos थीटा अपॉन sin थीटा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th इफ sin थीटा इक्वल टू cos थीटा तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो यहां पर क्या करना है, अगर हमें किसी तरीके से थीटा की वैल्यू मिल जाए तो हम tan थीटा और cot थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos थीटा। sin थीटा से भी डिवाइड कर सकते हैं तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1। cos थीटा में cos थीटा का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो tan थीटा इक्वल टू 1। अब किसका tan होता है, tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पर tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 therefore थीटा इज इक्वल टू 45 एंड हमें निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर 45 प्लस cot स्क्वायर 45। tan 45 और cot 45 दोनों की वैल्यू 1 होती है। 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब है 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है sin अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 और cot बीटा इज इक्वल टू √3। हमें वैल्यू फाइंड करनी है cosec अल्फा प्लस cosec बीटा। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये जो एंगल है अल्फा और बीटा इनकी वैल्यू निकाल लेंगे और फिर वहां पर पुट कर देंगे cosec
अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू, बीटा की जगह पर बीटा की वैल्यू। तो सॉल्यूशन साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2। अब हमें याद रहना है कि कौन से एंगल की वैल्यू 1/√2 होती है। तो साइन अल्फा और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। इससे अल्फा की वैल्यू निकल आएगी 45 डिग्री एंड cot बीटा इज इक्वल टू √3। तो देन cot बीटा कौन सा एंगल है जिसके cot की वैल्यू √3 होती है, और वो है 30 डिग्री। तो cot 30 डिग्री, तो बीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। यहाँ पर हम कंपेयर कर लेंगे, यहाँ भी cot है, ये भी cot है, cot बीटा की वैल्यू cot 30, तो इट मीन्स बीटा 30 के इक्वल होगा। तो नाउ कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा इक्वल टू कोसेक अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री प्लस बीटा की वैल्यू 30 डिग्री। कोसेक 45√2 और कोसेक 32, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2 और cos a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है ये भी। तो सबसे पहले यहां पर साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2 है, तो हम चेक करते हैं कि √3/2 कौन से एंगल का साइन होता है। तो साइन 60 डिग्री। अब कंपेयर कर देते हैं, साइन यहां भी है और इधर भी है, तो कंपेयर करेंगे तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा कंडीशन हमें दिया हुआ है cos a प्लस 4b इक्वल टू 0। अब कौन से एंगल का cos 0 होता है? हमें मालूम है कि 90 डिग्री का cos 0 होता है। cos a प्लस 4b इज इक्वल टू cos ऑफ 90 डिग्री। तो दोनों तरफ cos है, तो ये a प्लस 4b 90 के इक्वल होगा। a प्लस 4b इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब a प्लस 2b को यहां लिख देते हैं 60, इक्वेशन नंबर 1। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि a में a सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आ जाएगा। इससे हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग 2b इक्वल टू 30 डिग्री और b इक्वल टू 30/2 इक्वल टू 15 डिग्री। पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी रख देते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं a प्लस 2 मल्टीप्लाई 15, क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू जो है वो 15 है, इक्वल टू 60 डिग्री। तो a की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस, यहाँ पॉजिटिव साइन है, ट्रांसपोज होगा तो वहां जाके माइनस हो जाएगा, a इक्वल टू 30 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई 30 डिग्री और b की वैल्यू आ गई